दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान ने तोड़ दिया अमेरिका का घमंड। दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 को ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने किया डायरेक्ट हिट। इमरजेंसी लैंडिंग की खबर से मचा हड़कंप। उधर हाइफा रिफाइनरी से लेकर तेल अवीव तक धमाके। ईरान ने बदल दी रणनीति, ऊर्जा ठिकाने निशाने पर। क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ रहा? नुकसान को क्यों छुपा रहा इजराइल? और इसी बीच ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी जनता का चौंकाने वाला राय। सर्वे में आया सच, कितने लोग दे रहा साथ और कितने % है खफा। इनके अलावा उत्तर कोरिया में चुनाव को लेकर किम जोंग को एक तरफा जीत। क्या है पूरा मामला? दोस्तों, जंग के बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने कहा है कि उसने अमेरिकी F-35 फाइटर जेट पर हमला कर उसे नुकसान पहुंचाया। IRGC ने इस हमले का बाकायदा वीडियो भी जारी किया है, जिसमें जेट को निशाना बनाते हुए देखा गया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने स्वीकार किया कि F-35 जेट को ईरान के ऊपर मिशन के दौरान इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान को मिडिल ईस्ट के किसी देश में उतारा गया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस के मुताबिक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और पायलट सुरक्षित है। घटना की जांच जारी है। हालांकि अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरानी हमले की पुष्टि नहीं की है। रिपोर्ट के अनुसार यह पहली बार हो सकता है जब इस जंग के दौरान ईरान ने किसी अमेरिकी सैन्य विमान को निशाना बनाया हो। F-35 दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों में गिना जाता है और इसकी कीमत $100 मिलियन से अधिक होती है। ये शक्तिशाली फाइटर जेट भी ईरान के सामने फेल हो सकता है, ये ईरान ने साबित कर दिया। और कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि ईरान के पास अब कोई ताकत नहीं बची, उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है, सब कुछ खत्म कर दिया गया है। तो ईरान ने ये जो काम किया है, तो क्या ईरान जादूगर है? ऐसा तो है नहीं। ईरान ने साबित कर दिया कि उनका एयर डिफेंस फुल एक्टिव है और महंगा से महंगा फाइटर जेट भी उनके एयर डिफेंस से बच नहीं पाएंगे। और नेताओं को मारकर कोई जंग नहीं जीतता, क्योंकि ईरान का मामला अलग है। ईरान एक ऐसा देश है, हर टॉप पद के लिए 4 उत्तराधिकारी पहले से ही मौजूद है। एक जाने के बाद दूसरा तुरंत संभाल लेता है। इसलिए सिर्फ नेताओं को निशाना बनाकर जंग जीतने का सपना देखकर गलत साबित हो रहा है। ईरान ये जंग लंबा खींचना चाहता है, क्योंकि इससे ईरान को फायदा ही फायदा है और अमेरिका इजराइल को आर्थिक और सैन्य रूप से भारी नुकसान होगा। और जंग का अंत ही तय करता है कि आखिर असली विजेता कौन बना। और अभी ईरान पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहा। इस बीच दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच टकराव अब तेजी से खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है, जहां हमले सीधे अहम और संवेदनशील ठिकानों तक पहुंच चुके हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक हाइफा रिफाइनरी में बड़ा धमाका और आग लगने की तस्वीरें सामने आई है, जिससे हालात की गंभीरता साफ दिख रही है। इजरायली मीडिया के अनुसार यह हमला सीधे ईरानी मिसाइल से हुआ, जबकि इजरायली सेना का कहना है कि सिर्फ छर्रे यानी टुकड़े गिने। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है, उनमें रिफाइनरी के अंदर भारी आग जलती दिख रही है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमला काफी असरदार रहा और इजराइल को बिजली कटौती करनी पड़ी। मतलब इजराइल जो ये भ्रम पाल रखा था कि उनका एयर डिफेंस हर खतरे को हवा में ही नष्ट करने की ताकत रखते हैं, ये अब टूट चुका है, क्योंकि ईरानी मिसाइल को रोकने में इजरायली डिफेंस सिस्टम की बैटरी डाउन हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई अहम शहरों को निशाना बनाया, जिनमें हाइफा, तेल अवीव और अश्कलोन शामिल है। लगातार सायरन बजते रहे, जिससे लोगों में डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार ईरान ने अपनी रणनीति बदल दी है। पहले जहां एक साथ बहुत सारे मिसाइल दागे जाते थे, अब सटीक और ताकतवर हमले किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस हमले में ऐसे मिसाइल इस्तेमाल हुए जो हवा में टूटकर कई हिस्सों में बट जाते हैं, यानी क्लस्टर या मल्टी वारहेड, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उन्हें पूरी तरह रोकना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से एक ही मिसाइल कई जगहों पर नुकसान पहुंचा सकती है और यही कारण है कि एक साथ अलग अलग इलाकों में धमाके और आग की खबरें आई। हमले सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहे,
बल्कि तेल और ऊर्जा से जुड़े अहम ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। अशदोद का पोर्ट और अश्कलोन का ऑयल टर्मिनल भी हमलों की जद में आए। ये दिखाता है कि अब निशाना सीधे इजरायल की आर्थिक और ऊर्जा व्यवस्था पर है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अब तक हजारों इमारतों को नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है और करीब 12,000 से ज्यादा मुआवजे के दावे दर्ज हो चुके हैं। हालांकि ये आंकड़े अभी शुरुआती बताए जा रहे हैं, यानी असली नुकसान इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। एक और बड़ी बात जो सामने आ रही है वो है जानकारी छुपाने का मामला। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल में सैन्य सेंसरशिप के कारण असली नुकसान की पूरी जानकारी सामने नहीं आ रही। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि बड़े हमलों की सच्चाई कुछ दिनों बाद सामने आई। उधर इजरायल के ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने नुकसान को कम बताने की कोशिश की और कहा कि बिजली बहाल कर दी गई है, लेकिन जमीन पर जो तस्वीरें और आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका में सामने आए एक नए सर्वे ने इस जंग को लेकर बड़ा संकेत दिया है। सर्वे के मुताबिक ज्यादातर अमेरिकी नागरिक मानते हैं कि अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान के खिलाफ चल रही ये जंग अमेरिका से ज्यादा इजरायल के फायदे में जा रही है। इस सर्वे में करीब 56% लोगों ने कहा कि इस युद्ध से सबसे ज्यादा फायदा इजरायल को हो रहा है, जबकि सिर्फ 29% लोगों का मानना है कि इससे अमेरिका को लाभ मिल रहा है। यही नहीं, कुल 53% लोगों ने ईरान पर अमेरिकी हमलों का विरोध किया, जबकि 43% ने समर्थन दिया। यानी देश के अंदर ही राय बटी हुई। सर्वे में यह भी सामने आया कि लगभग 51% लोग चाहते हैं कि अमेरिकी संसद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य कार्रवाई को सीमित करने के लिए वार पावर्स जैसे कानून लाए, जबकि 44% लोग इसके खिलाफ है। इससे साफ है कि लोगों को डर है कि बिना कंट्रोल के ये जंग और ज्यादा फैल सकती है। राजनीतिक असर की बात करें तो करीब 43% लोग मानते हैं कि इस जंग की वजह से वो रिपब्लिकन पार्टी को कम सपोर्ट करेंगे, जबकि सिर्फ 31% लोग ही ज्यादा समर्थन की बात कर रहे हैं। यानी युद्ध का सीधा असर अमेरिकी राजनीति पर दिख रहा है। एक और दिलचस्प बात सामने आई, रिपब्लिकन वोटर्स के अंदर भी पीढ़ियों का फर्क दिख रहा है। 45 साल से कम उम्र के लगभग 68% लोग चाहते हैं कि इजरायल को मिलने वाला समर्थन कम किया जाए, जबकि 45 साल से ज्यादा उम्र के 56% लोग अब भी इजरायल को समर्थन देना चाहते हैं। इसके अलावा 43% लोगों का मानना है कि अमेरिका की विदेश नीति पर इजरायल का असर जरूरत से ज्यादा है, जबकि 41% लोग इसे सही मानते हैं। यानी इस मुद्दे पर भी देश के अंदर गहरी बहस चल रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, किम जोंग उन को एक बार फिर नॉर्थ कोरिया के संसदीय चुनाव में भारी जीत मिली है। उनके पार्टी वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया और उसके सहयोगियों ने सभी सीटें जीत ली और करीब 99.93% वोट किम के पक्ष में गए। यानी लगभग पूरा चुनाव एक तरफा रहा। सरकारी एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक 15 मार्च को 15वीं सुप्रीम पीपल्स असेंबली के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कुल 687 प्रतिनिधि चुने गए। इनमें किसान, सैनिक और अधिकारी तक शामिल है। वोटिंग भी लगभग 99.99% रही और सरकारी आंकड़ों में किम की पार्टी को 99.93% से लेकर 99.97% तक वोट मिलने की बात कही गई। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि चुनाव में कोई विपक्षी उम्मीदवार था ही नहीं। हर सीट पर पहले से तय एक ही उम्मीदवार था, जिसे जनता को सिर्फ हाँ या ना में स्वीकार करना था। यही वजह है कि जो 0.07% वोट किम के खिलाफ गए वो किसी दूसरी पार्टी को नहीं बल्कि उम्मीदवार को नहीं कहने वाले वोट थे। खास बात यह भी है कि इतने सालों बाद पहली बार ऐसे ना वाले वोट का डेटा सार्वजनिक किया गया है। इससे पहले 1957 में ऐसा हुआ था। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।